हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका स्वागत है के से के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, फिलहाल सुना तो होगा आपने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है बच्चों, और अप्लाई हो चुकी है 2024 से फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है इसमें कि ये कैसा होगा, जिसमें से एक बहुत बड़ा सवाल कि सर ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ये क्या मामला है। सर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हमने सुना है, एग्जैक्टली होगा कैसा। बच्चों देखो, आपके सामने बहुत सारे डोर्स है भाई, आपके लिए वेलकम है। किसी भी डोर के अंदर आप एंट्री कर सकते हो, और एग्जिट भी देख लो बच्चों, हर डोर के बाद आपको एग्जिट भी है। तो ऐसे ही 4 डोर है आपके लिए। ईयर 1 यहाँ पे भी दिखा दूं कि आपको एकदम फील आ जाएगा आपको कि हाँ भाई सर ने बहुत एकदम बढ़िया कर दिया प्रेजेंटेशन हमारे लिए। थोड़ा फील आएगा तो भाई कमेंट बॉक्स में दिखाना आपका फील। हाँ, मैं इतना खेल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, लेकिन राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें। हाँ, मिला मिला मिला, हाँ मिल गया। देखो बच्चों, ये अरे चलना रे भाई तू। हाँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। ओए होए होए होए, क्या बताए बच्चों, मुझे खुद को ऐसा नाज आ रहा है मेरे क्रिएटिविटी पे। मैंने ऐसे ही बोलते बोलते ट्राई कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये 4 अलग अलग ईयर और ये 4 अलग अलग डोर। हर डोर की खासियत कि आप एंट्री भी कर सकते हो, इसके बाद एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर दो इसके बाद एग्जिट कर दो। और अगर आप एग्जिट ना करना चाहो तो ऑफकोर्स ये डोर होने के बाद नेक्स्ट डोर रहेगा ईयर 2 वाला। ईयर 2 के बाद एग्जिट नहीं करना है, कंटिन्यू करना है तो ईयर 3 वाला डोर आपको पार करना पड़ेगा। और ईयर 3 के बाद एग्जिट करना चाहो तो ठीक, अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो ईयर 4 वाला डोर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे डोर डोर क्रॉस करते करते आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन सर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब है क्या एग्जैक्टली। तो बच्चों देखो, आपके सामने है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो बच्चों इसमें देखो दिया हुआ है, क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर 3 और 4 ईयर्स UG प्रोग्राम विद मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। सो देखो बच्चों, ये 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम और 4 साल का बैचलर विद ऑनर्स वाला प्रोग्राम जो भी बना हुआ है। सो इसमें क्या है, इन्होंने पैटर्न कैसे रखा हुआ है देखो। सो इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन एडिशन टू फोकस ऑन chosen major and minor as per the choice and feasibility of exploring learning in different institution. आईच्या गावात एवढं इंग्लिशचा कधी अभ्यासच केलेला नाही, एवढा एकदम अवघड आहे शब्द टाकून दिले यांनी। अगर वो डिफिकल्ट नहीं डालते तो हमारा पेट पानी कैसे चलेगा भाई, सब कुछ ईजी रहा। तो सीधी सीधी बात इनको बोलना ये है कि आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स, तो उसमें आपको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको कब एग्जिट करना है, एंट्री करना है। So the minimum and maximum credit structure for different level under 3 और 4 year UG program with multiple entry exit program। बच्चों, अगर आपको एंट्री एग्जिट करनी है तो कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है ये समझ लो पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एंट्री कर लिया, ओके, फाइनली मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया और बीकॉम का 1 साल हो गया। 1 साल मतलब ये 2 सेमिस्टर हो गए। तो बच्चों, हर सेमिस्टर 22 क्रेडिट पॉइंट के लिए होता है। ओके, ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखो बच्चों, आपके सामने है ये सेमिस्टर 1। अगर आप देखोगे बच्चों, सेमिस्टर 1 यहाँ पे, हाँ ये वाला सेमिस्टर 1, और इसका डायरेक्ट टोटल दिखाता हूँ मैं। अभी सब्जेक्ट वगैरह जाने दो, डायरेक्ट टोटल देखो कितने पॉइंट के लिए है। क्रेडिट स्कोर 22, सेमिस्टर 2 22, तो 22 और 22 हो गए 44। तो बच्चों टोटल 44, आपको मैक्सिमम स्कोर कितना आ सकता है 44 क्रेडिट पॉइंट्स, और मिनिमम 40 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर आप मिनिमम 40 पॉइंट लेकर आए और इसके बाद आपको टाटा बाय बाय करना है इस कोर्स को, तो आप कर सकते हो। फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जाते जाते अलविदा करते करते एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, UG अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है। सो सर ये सर्टिफिकेट का हमें क्या फ़ायदा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप जॉब करना चाहो, सपोज फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी रीज़न है कि आप इसके बाद नहीं पढ़ सकते और आपको जॉब करना है, तो बच्चों आप ये UG सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो। इस बेसिस पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। ऑफकोर्स फर्क तो पड़ेगा ना भाई। आप बोलोगे सर मेरे को 3 साल के बाद भी उतना ही पैकेज मिलेगा और अभी भी इतना मिलेगा क्या, तो ऑफकोर्स नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगा। क्योंकि कैसा था बच्चों, पहले अगर फॉर एग्जांपल मेरा 12th हुआ है और फर्स्ट ईयर हुआ है, फर्स्ट ईयर बीकॉम, और मैं कहीं पे जॉब करने जाऊँ, तो एट द एंड मेरे पास क्वालिफिकेशन क्या था 12th। फर्स्ट ईयर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं था, मतलब कुछ सर्टिफिकेट ही नहीं था उस चीज़ का कि मैं बताऊँ कि मैं फर्स्ट ईयर पास हुआ हूँ, फर्क नहीं पड़ता था। अब आपके पास सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज़, सपोज आपने किसी भी रीजन की वजह से एग्जिट कर दिया बच्चों, ऐसे हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं जो
बहुत एज होने के बावजूद, हाउसवाइफ होने के बावजूद ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिर उनको जब रीज़न पूछा तो पता चला कि किसी किसी की शादी जल्दी हो गई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बिजनेस चल रहा था, अचानक से अभी एजुकेशन लेने की इच्छा हो गई। तो बच्चों अब कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आप एग्जिट कर दो, वापस एंट्री करना चाहो वो सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट किया था, डायरेक्ट सेकंड ईयर से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर हो गया सर, अभी हमें 2 साल, दूसरे साल की भी इच्छा हो रही है। बढ़िया है भाई, दूसरा दरवाजा तो आपके लिए खुला है, खुला ही रहेगा। दूसरा साल आपने कर लिया, 2 साल हो गए, मतलब 4 सेमेस्टर क्लियर कर लिया आपने। तो 4 सेमेस्टर मिला के देखो, मैंने क्या बोला ना, 22 क्रेडिट पॉइंट ईच सेमेस्टर। सो 22 22 22 22 88 मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। मिनिमम आप 80 क्रेडिट पॉइंट लेके आओ, फिर आप टाटा बाय बाय अलविदा कर दो, तो आपको यूजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा आपके कहीं पे दिखाने के लिए। मतलब अगर आप दिखाना चाहते हो, मान लो लड़की वालों को कि कुछ एजुकेशन हुआ है, तो लड़की वालों को पहले सिर्फ डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता था, फर्स्ट सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट था ही नहीं। लड़का ग्रेजुएट होना चाहिए तो ग्रेजुएट वाला सर्टिफिकेट होता था, लेकिन अभी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो। मतलब वो बात अलग है, आप लड़की वालों को बोल सकते हो यही डिग्री वाला सर्टिफिकेट है, ऐसा चिपका के शादी वगैरह हो सकती है। ठीक है, ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बैचलर डिग्री, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, 3 साल मतलब भी 6 सेमेस्टर, और 22 क्रेडिट पॉइंट होते हैं हर सेमेस्टर में, इंटू 2, 1 साल का हो गया 44, इंटू 3, 3 साल का हो गया 132 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिमम 132 पॉइंट्स, जिसमें से आपको 120 लाने हैं कम से कम, और उसके बाद आप थर्ड ईयर की बैचलर डिग्री लेके ये बीकॉम कोर्स को टाटा बाय बाय कर सकते हो। जो 4 साल का कोर्स है, 3 साल के बाद आप जाओगे तो डिग्री आपको मिल जाएगी। अभी भी एग्जिस्टिंग, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के पहले भी 3 साल की डिग्री थी, अभी भी 3 साल की डिग्री है, बैचलर डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपकी लगन बढ़ गई कि और पढ़ना है ज़िंदगी में, मैं दौड़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन भाई पढ़ना भी चाहता हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बच्चों 4th ईयर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। 4 साल की डिग्री, मतलब 4 2 8, 8 सेमेस्टर टोटल। ओके, तो बच्चों 22 पॉइंट क्रेडिट पॉइंट एक सेमेस्टर का, 22 इंटू 8, 8 सेमेस्टर, ये देखो 176। तो मैक्सिमम स्कोर आपका 176 होगा टोटल, आउट ऑफ रहा तो भी, राइट। इंटू इसमें मतलब मिनिमम आपको 160 स्कोर करना है, मिनिमम आपको 160 स्कोर करना है। तो बच्चों आपको बैचलर डिग्री ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, बैचलर डिग्री के साथ ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, या फिर इसके साथ साथ आप बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, विथ रिसर्च कैसे होता है, क्या होता है, जानेंगे बच्चों स्टेप बाय स्टेप। इतनी जानने की भी क्या जल्दी है, स्टेप बाय स्टेप सब आपको ज्ञान दिया जा रहा है। बस जानना है तो केकेसीए के बारे में भी जान लो बच्चों। केकेसीए ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरा एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ऑल सब्जेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ भी क्वेरी है तो ये नंबर पे कॉल करिए 8483822271, और हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दिया गया है, ऐप डाउनलोड करके क्लास में जुड़ जाइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, टेक केयर, बाय बाय।